जनरल स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर अब तक आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। भारत अब सिर्फ स्टेल्थ फाइटर बनाने की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि पूरी तरीके से हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी मिशन में अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो गोदरेज एरोस्पेस एमका मार्क टू इंजन प्रोग्राम के लिए सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आ चुकी है। यानी आने वाले समय में भारत का एडवांस फाइटर जेट से मेड इन इंडिया नहीं होगा बल्कि उसके लिए उसका दिल यानी फाइटर जेट इंजन भी भारतीय इंडस्ट्री के द्वारा जो सहयोग है उसके माध्यम से बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोग्राम अभी किस स्तर पे है, कितना महत्वपूर्ण है और हमें सैफरान के साथ जो डील हो रही है उसमें प्राइवेट कंपनियों को ही क्यों एंगेज करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, एमका फाइटर को लेकर हमने अपडेट्स में आपको बताया कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी डीआरडीओ और आडा मिलकर इसको विकसित कर रहे हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है, जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बेस, सुपर क्रूज क्षमता, एआई असिस्टेड सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी आधुनिक तकनीकें हमें देखने को मिलने वाली हैं। सरल शब्दों में कहें तो एमका भारत का जवाब होगा अमेरिकी F-35 और J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर को। लेकिन किसी भी अत्याधुनिक फाइटर जेट की असली ताकत उसका इंजन होती है और यहीं पर भारत अभी संघर्ष करता नजर आ रहा है। भारत पहले भी स्वदेशी इंजन को विकसित करने की कोशिश कर चुका है। कावेरी इंजन प्रोग्राम इसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में से एक माना जाता है। इसके लिए जरूरी होता है अत्यधिक तापमान सहने वाले मटेरियल्स, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, एडवांस कूलिंग सिस्टम, अल्ट्रा प्रेसिजन मशीनिंग, हाई प्रेशर कंप्रेशर टेक्नोलॉजी और जटिल एरोथर्मल इंजीनियरिंग। और इन्हीं क्षेत्रों में भारत को लंबे समय तक तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भारत ने रणनीति बदल ली है। बेसिकली अब जीटीआरई अपनी जो कोलैबोरेशन है वो सैफरान के साथ कर रही है, जो कि फ्रांस की कंपनी है, और ये दोनों मिलकर के ही एक नया इंजन विकसित करने वाले हैं। सैफरान वही कंपनी है जो राफेल के लिए M88 इंजन बनाती है, यानी उसके पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का एक विशाल अनुभव है। रिपोर्ट्स की बात माने तो हम लोग मिलकर के 120 से 140 किलोटन क्लास का एक टर्बोफैन इंजन विकसित कर रहे हैं। ये खासतौर पर एमका मार्क टू के लिए बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एमका का पहला संस्करण मार्क 1 F414 इंजन के साथ आएगा, क्योंकि भारत फिलहाल पूरी तरीके से हाई थ्रस्ट इंजन के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन एमका मार्क 2 में भारत का लक्ष्य है कि अधिक शक्तिशाली और स्वदेशी इंजन को हम लगाएं। यानी मार्क 2 में भारत की असली ताकत की हमें एक झलक देखने को मिलने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि गोदरेज एरोस्पेस को इतना महत्व क्यों मिल रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में गोदरेज एरोस्पेस ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेजी से प्रगति करी है। आज ये कंपनी भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़ी एरोस्पेस कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण सप्लायर बन चुकी है। कंपनी पहले से बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और रोल्स रॉयस जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ काम कर रही है। इसका मतलब है कि गोदरेज एरोस्पेस के पास हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल्स मेटलर्जी है और जटिल मशीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुभव भी मौजूद है। और यही कारण है कि अब इसे एमका प्रोग्राम में संभावित डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी डीसीपीपी के रूप में देखा जा रहा है। केवल यहाँ पर गोदरेज ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज भी इस प्रोग्राम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन कंपनियों के पास एडवांस मेटलर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा अनुभव है और अगर ये तीनों कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो भारत पहली बार एक विशाल प्राइवेट एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर सकता है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। पहले भारत के ज़्यादातर रक्षा प्रोजेक्ट सरकारी कंपनियों तक सीमित रहते थे, लेकिन आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना इतना जटिल काम है कि अकेले इसको कोई सरकारी लैब फिलहाल नहीं कर सकती। इसके लिए चाहिए रिसर्च लैब, प्राइवेट इंडस्ट्री, मटेरियल साइंस एक्सपर्ट्स, एआई और सिमुलेशन सिस्टम, एडवांस मशीनिंग कंपनियां और विशाल सप्लाई चेन। यानी ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण है। अगर भारत सफलतापूर्वक ये इंजन विकसित कर लेता है तो इसका असर सिर्फ एमका तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद भारत अपने फाइटर जेट के लिए स्वदेशी इंजन बनाकर विदेशी निर्भरता खत्म करेगा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भविष्य में यूकैब्स और 6th जेन फाइटर के लिए भी जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और वैश्विक रक्षा बाजार में हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया में बहुत कम देशों के पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश ही इस क्लब में शामिल हो पाए हैं और भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होने वाली है। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट में हजारों घंटों की टेस्टिंग, अत्यधिक फंडिंग, लंबा रिसर्च साइकिल और लगातार तकनीकी सुधार की जरूरत होती है और छोटी सी डिजाइन गलती भी पूरे प्रोग्राम को वर्षों पीछे ढकेल सकती है।
लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि भारत अकेले नहीं चल रहा। सरकार, डीआरडीओ, विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर और निजी उद्योग सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एमका के लिए इंजन परियोजना अपने अंतिम चरण में है और डील कभी भी फाइनलाइज हो सकती है सैफरान के साथ, और उसके तुरंत बाद जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल टारगेट है 120 किलोटन का इंजन, जो बाद में स्केल अप करके 140 किलोटन तक लाया जाएगा। हालांकि इस पे अभी 1 दशक का समय लगने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दशक में भारत केवल फाइटर जेट बनाने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो सबसे उन्नत सैन्य इंजन तकनीक विकसित कर रहे हैं, और शहीद एमका प्रोग्राम की सबसे बड़ी कहानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।